नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो अभी यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये मेनली जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये ढूंढने में काम आता है। ठीक है, तो आज हम जीसीडी ढूंढेंगे। ठीक है, जीसीडी कैसे ढूंढते हैं, और पहली बात ये देखते हैं कि जीसीडी है क्या। जीसीडी का मतलब है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। ठीक है, हालांकि ये मतलब क्लास 3 से शायद पढ़ रहे हैं ये चीज़, पर देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर जो है इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो 4 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, 4 है और 6 है, तो 4 के कितने सारे डिवाइसर्स हैं, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स है जो 4 को डिवाइड कर सकता है। देखो तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है 4 को, 3 डिवाइड कर सकता है क्या 4 को? नहीं, 3 तो नहीं कर सकता, तो इसलिए 3 छोड़ दो। और 4 भी डिवाइड कर सकता है 4 को। जब ये नंबर पहुंच जाए ना 4 तक, तो बस रुक जाओ, उसके आगे 5, 6 मत करो। सिमिलरली 6 का कितना क्या क्या डिवाइसर्स हैं? 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है क्या? नहीं, 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 आता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ठीक है, जीसीडी ऑफ 4, 6 वो है, वो नंबर, वो मतलब वो वाला नंबर है जो कि इन दोनों में से जितने सारे डिवाइसर्स दिख रहे हैं दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कॉमन कौन से डिवाइसर्स है, एक है 1 और दूसरा है 2। ठीक है, तो 1 and 2 दे आर कॉमन डिवाइसर्स। ठीक है, 4 and 6 का कॉमन डिवाइसर्स है 1 and 2, पर उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर कौन होगा? वो होगा 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर 4 and 6 में से वो होगा 2। तो इसलिए जीसीडी ऑफ 4 and 6 तो 2 हो गया। तो अभी एक आइडिया आ गया कि 4 and मतलब किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये 4 and 6 का तो जीसीडी हमने ढूंढ लिया। वो कैसे ढूंढा? इस तरह से ढूंढ लिया। पर सोचो अगर बड़े बड़े नंबर्स हो, जैसे कि 24, ठीक है, 24 and 56, ठीक है, 24 and 56। तो अब बात ये है कि 24 and 56 में तो बहुत सारे डिवाइसर्स हैं। जैसे 24 के कितने सारे डिवाइसर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, देन 6, 10, 12 एंड फाइनली 24। इतने सारे डिवाइसर्स हैं। 56 के भी कुछ डिवाइसर्स रहेंगे, उनमें से अभी ढूंढना है हमें जो ग्रेटेस्ट। पहले तो कॉमन डिवाइसेस ढूंढने हैं, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस ढूंढने हैं। तो ठीक है, मतलब छोटे छोटे नंबर 100 तक फिर भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर हमें कोई नंबर ढूंढना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस ढूंढना है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा हमसे इस तरह से। तो इसीलिए एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है जिसे कहा जाता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे कहा जाता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, शॉर्ट में EA भी कहता है। ठीक है, इन शॉर्ट इट कैन बी कॉल्ड एज EA। तो खैर, अब सोचो कि हमें जीसीडी ढूंढना है दो नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो कैसे ढूंढे? तो पहला एग्जांपल जो हम लेते हैं वो है जीसीडी ऑफ 6 and 10। ठीक है, ये लेते हैं। याद रखना, सबसे पहली बात 4 कॉलम्स बनेंगे। एक होगा कोशेंट का, एक होगा A, दूसरा होगा B, और तीसरा होगा B, और चौथा होगा रिमाइंडर। ओके, A and B में ये दोनों नंबर जाएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं 6 and 10 मत लिख देना। कैसे जाएंगे? जो बड़ा है नंबर वो पहले जाएगा और जो दूसरा है वो इधर आएगा, 10 and 6। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें A विल डिवाइड B। ठीक है, A B को डिवाइड करेगा, और जो कोशेंट है वो इधर आएगा, जो रिमाइंडर है वो इधर जाएगा। तो चलो करते हैं फिर। सो 10 को 6 से अगर डिवाइड किया तो 6 1 6 -6 इज इक्वल्स टू 4। कोशेंट 1 आया, रिमाइंडर
4 आया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि 6 को इधर पुश करो, 4 को इधर पुश करो, ठीक है, शिफ्ट कर दो इधर। तो क्या आएगा, 6 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, करेक्ट। फिर से रिपीट करना अभी, सो करो अभी। तो 6 एंड इधर 4, सो 4 1 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो इधर 1 आएगा एंड इधर आएगा 2, करेक्ट, इधर आएगा 2। फिर से शिफ्ट करो, तो इधर आएगा 4 और इधर आ जाएगा 2। 4 एंड 2 अगर आया है तो उसे भी अभी डिवाइड करना है। सो 4 2 2 2 जा 4 माइनस 4 0। सो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 और इधर रिमाइंडर में आएगा 0, करेक्ट। फिर से शिफ्ट करो। अब क्या आया है, अब आया है 2 एंड 0, ठीक है, अब आया है 2 एंड 0। तो एक तो हमें ये पता है, इधर कि 0 अगर मैं इधर लिखूँ और 2 इधर लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से करूँ तो फिर ये नहीं हो पाएगा, करेक्ट, ये इनवैलिड है। तो बस इधर ही हमें रुक जाना है। जैसे ही हमें B के कॉलम में 0 दिख जाए, ठीक है, जैसे हमें B के कॉलम में 0 दिख जाए, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ और ये इधर डैश कर दो। तब जब B में 0 हो, अगर A में 2 आए, ठीक है, A में अगर 2 नहीं मतलब कुछ भी आए, 0 जब B में हो तभी ये नंबर हो जाता है GCD, ठीक है, तभी ये जो नंबर है वो हो जाता है GCD। सो GCD ऑफ 6, 10 इज इक्वल्स टू 2, ओके, इधर भी लिख देता हूँ, इट इज़ इक्वल्स टू 2। और चाहे तो हम ऐसे भी देख लेते हैं, तो 6 इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 6, करेक्ट। 10 इज इक्वल्स टू 1 2 5 10, करेक्ट। तो हाईएस्ट मतलब कॉमन डिवाइसेस कौन कौन है, 1 एंड 2। GCD क्या हुआ, GCD उसका 2 ही हुआ। तो इस एल्गोरिदम के सहारे हमने ये भी देख लिया कि ये 2 ही है, ठीक है, इसका आंसर 2 ही है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़े बड़े नंबर्स के साथ अगर हमें करना है तो ये कैसा हमें हेल्प करता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 13 एंड 33, ओके, GCD ऑफ 13, 33, Q A B R, ओके। सो बड़ा नंबर 33, छोटा नंबर 13, डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इधर इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ सिर्फ। 13 डिवाइड्स 13 या 33 is divided by 13. So 13 1 is 13, 2 is 26, minus 26, answer will be 7, correct. Remainder 7, quotient 2. Shift 13 7. So 13 7, 1 is 7 minus 7 which is 6 and this will be 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। शिफ्ट, फिर से शिफ्ट, 7 6, 7 6 1 minus 6 1, so 1 1, शिफ्ट 6 1, फिर से करो। अभी देखो 6 और 1 है तो इधर ऑफकोर्स क्वोशेंट में 6 आएगा और इधर 0 आ जाएगा। शिफ्ट 1 0, ठीक है, 1 0। तो फाइनली हमें GCD में क्या मिल रहा है, GCD में हमें मिल रहा है 1, ठीक है, GCD में हमें मिल रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब GCD एक दूसरे का GCD 1 है तो उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। इफ़ GCD इक्वल टू 1, ठीक है, जब भी GCD 1 हो जाए तो उसे दो नंबर्स का GCD 1 हो जाए तो उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि ये मतलब कम्प्लीटली प्राइम नहीं है, ठीक है, ये जो नंबर्स है ये कम्प्लीटली प्राइम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इस केस में 13 वो प्राइम है, वो मुझे भी पता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो,
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 12 एंड 91 का, ठीक है, 12 एंड 91 का। तो 12 क्या होगा, 12 होगा 1 2 3 4 6 12। इसका क्या होगा, इसका होगा 1 7 13 91, करेक्ट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इन एक प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। जैसे कि 13 का एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ 1 और 13 ही है जो इसे डिवाइड कर सकता है, और कंप्लीट डिवीजन, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, नहीं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है सिर्फ 1 और 13। तो इन्हें कहते हैं प्राइम, ठीक है, इन्हें तो ठीक है कहा जाता है प्राइम नंबर्स। लेकिन को प्राइम किसे कहा जाता है कि हो सकता है कि इसका अलग अलग डिवाइसर्स हो, जैसे कि 12 के इतने सारे डिवाइसर्स हैं, 91 के भी इतने सारे डिवाइसर्स हैं, लेकिन फिर भी आपस में सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कोई भी डिवाइसर, ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है कि किसी और के रिस्पेक्ट में प्राइम होना। तो इसके पास जितने सारे डिवाइसर्स है, ठीक है, इसके पास जितने सारे नंबर्स है, वो कोई भी उनमें से कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इधर जैसे पूरे ब्रह्मांड का कोई भी नंबर हो इसे डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय और 1 और 13 के। यहाँ पर 1 छोड़ के 12 का कोई भी नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 91 इज को प्राइम टू 12। सिमिलरली 91 के पास भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसे डिवाइड कर सकता है, इसीलिए 12 इज को प्राइम टू 91, ठीक है। इसी तरह से 12 एंड 19 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और को प्राइम नंबर्स का कंडीशन नहीं, मतलब हाँ कंडीशन ही बोल सकते हैं, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, वो ये है कि जीसीडी उसका 1 ही होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस उसका 1 ही होता है, फाइन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि को प्राइम क्या होता है, जीसीडी 1 आया तो को प्राइम हो जाएगा, और इस तरह से हम जीसीडी ढूंढ सकते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। अच्छा हाँ, इधर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, याद रखना कोई भी दो नंबर्स, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को प्राइम कब होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पर मतलब देख कर ही पता चल जाता है कि वो को प्राइम है। सोचो कोई नंबर है n एंड को नंबर है n+1, ठीक है, तो फिर वो को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोचो 12 और 13 ऐसे दो नंबर्स ले लिए मैंने, को प्राइम, कोई भी ऐसा नंबर ले लो और उसके ऊपर 1 ऐड कर दो, को प्राइम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये मैं कंडीशंस लिख रहा एक्चुअली, कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई एक प्राइम नंबर है और इधर कुछ भी रहे, ठीक है, एक प्राइम नंबर अगर है और यहाँ पे कुछ भी रहे तो भी वो को प्राइम हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स सोचो इधर 13 और 33 के केस में 13 के पास 1 और 13 ही तो है, और 33 के पास है 1 3 11 एंड 33, ठीक है। तो इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास तो फिर भी ऑप्शन था, फिर भी वो मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए को प्राइम हो गए, लेकिन इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 1 और 13 ही है, तो इसीलिए 1 और यहाँ पर 1 जो है वो से जीसीडी बन जाता है 1, और इसीलिए अगर प्राइम नंबर एक रहे, अगर दो प्राइम रहे तो भी को प्राइम, अगर एक प्राइम रहा तो भी को प्राइम, वो बन जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, याद रखना चलेगा। एंड ऑफ कोर्स जीसीडी इक्वल टू 1, देन ऑफ कोर्स को प्राइम, ठीक है, देन ऑफ कोर्स इट इज़ को प्राइम। ये तीनों बातें एक्चुअली एक ही है, पर खैर तीनों अलग अलग पॉइंट से मैं समझा रहा हूँ। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जीसीडी इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के सहारे, ठीक है, जीसीडी यूक्लिडियन एल्गोरिथम के सहारे आपको ढूंढना है ऑफ 252 एंड 105, ठीक है, इसका आपको जीसीडी ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।